हेलो दोस्तों, राम राम मेरे सारे भाइयों को। एक बार दोबारा से स्वागत है आपका आपके चैनल, मेरे चैनल, हमारे चैनल क्रिकेट स्टैट्स 92 में। क्रिकेट जगत में क्या क्या हो रहा है, व्हाट्स न्यू इन क्रिकेट राइट नाउ डेज। इंडिया एक बार दोबारा पैनिक कर गया और अपना टेस्ट हारने की कगार पर है। मैं खुद चाहूँगा कि इंडिया टेस्ट ना हारे और ये मैच ड्रॉ हो जाए, लेकिन फिंगर्स क्रॉस्ड। केएल राहुल और शुभमन गिल बहुत ट्राई कर रहे हैं और मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि वो एक बार मैच दोबारा से ड्रॉ हो जाए और वो एक बार से दोबारा एक सीरीज़ लेवल पे ले आए, ताकि हम अगले टेस्ट में कम बैक करके सीरीज़ एटलीस्ट ड्रॉ कर सके अगर जीत नहीं सकते तो। न्यूजीलैंड ने एक बार फिर दोबारा दिखा दिया कि वो ब्लैक कैप्स और सबसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग टीम क्यों मानी जाती है। लास्ट ओवर थ्रिलर में उन्होंने एक बार फिर दोबारा दिखा दिया कि उनको क्यों द स्मार्टेस्ट एंड द कूलेस्ट क्रिकेटर्स कहते हैं, कि एक ओवर में 7 रन चाहिए और उन्होंने डिफेंड करके दिखाया कि वो क्यों चैंपियंस है और साउथ अफ्रीका को फिर हरा दिया और ट्राई सीरीज जीत ली। और बहुत कुछ हो रहा है आजकल क्रिकेट जगत में। थोड़ा सा मन उदास था, इसलिए सोचा एक वीडियो बनाऊँ, इस कॉन्सेप्ट पे वीडियो बनाऊँ ताकि अपने दोस्तों के साथ ये चीज़ शेयर कर सकूँ। पहले तो हमारा टॉपिक है कि क्रिकेट इज़ मोर देन अ कंट्री। क्रिकेट इज़ मोर देन अ कंट्री। दोस्तों, कल न्यूज़ पढ़ी कि एशिया कप दोबारा हो रहा है। मैं बहुत खुश हूँ, मैं खुद एक क्रिकेट फ़ैन हूँ, मेरा चैनल क्रिकेट के ऊपर है। मैं बहुत खुश हूँ कि एशिया कप दोबारा हो रहा है, क्रिकेट दोबारा हो रही है। लेकिन मुझे थोड़ा बुरा भी लगा। पहलगाम में एक अटैक हुआ था, अगर आपको पता हो। हमारे 27-28 लोग मर गए थे, उनको धर्म के नाम पर गोली मार दी गई थी। उसके बाद एक वॉर सिनेरियो क्रिएट हो गया था, वहाँ से मिसाइल्स जा रही थी, यहाँ से मिसाइल्स आ रही थी। 1 महीने 15-20 दिन के लिए आईपीएल भी सस्पेंड हो गया था, बिल्कुल कनेक्शंस क्लोज हो गए थे। तो मेरे को यही था कि अब हम शायद इंडिया पाकिस्तान के मैचेस ना देखें, और मैं चाहता भी यही था। हमारी कंट्रीज़ ने पाकिस्तान के सारे एथलीट्स, एक्टर्स के सोशल मीडिया नेटवर्क बैन कर दिए थे। मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि हम इनसे नहीं बोलेंगे, इनसे बात नहीं करेंगे। जो कंट्री टेररिस्ट को अपने देश में रखती है, पनाह देती है, पालती है, उनके साथ क्रिकेट खेलने का मतलब ही नहीं बनता। और एक मिसाल हमारे लेजेंड्स ने भी, चैम्पियंस ने भी पेश की थी। अभी ये चैम्पियंस के मैच हो रहे हैं, वेस्ट इंडीज़ चैम्पियन, ऑस्ट्रेलिया चैम्पियन, पाकिस्तान चैम्पियन। तो इन्होंने भी एक युवराज सिंह, शिखर धवन, यूसुफ पठान, इरफान पठान, सब ने एक मिसाल पेश की थी कि हम नहीं खेलेंगे क्योंकि हमारे लिए कंट्री फर्स्ट है, बाकी सब कुछ बाद में। और होना भी यही चाहिए, कंट्री इज़ ऑलवेज फर्स्ट, एवरीथिंग्स मैटर लास्ट, होना भी यही चाहिए। और मेरे को बहुत अच्छा लगा था कि ऐसा कुछ करा है, किसी ने स्टैंड तो लिया अपनी कंट्री के लिए। लेकिन मुझे ये बात अभी तक समझ नहीं है कि हमारी बीसीसीआई को क्या हो गया है। वो एंटरटेनमेंट के नाम पे, गैम्बलिंग के नाम पे, पैसे बनाने के नाम पे दोबारा इनको खिलवा रही हैं। आप उनसे जाके पूछो जिनके बेटे, पति, बाप चले गए, उनके ऊपर क्या बीत रही है। जिनके बच्चे चले गए, जिनके बाप चले गए, जिनके भाई चले गए, जिनके ऊपर पूरे घर जिनके साथ होने से पूरे घर चला करते थे, वो नहीं है उस परिवार के, तो उन पर क्या बीत रही है। उनको आप बोलो कि हम उन्हीं के साथ खेल रहे हैं, हम क्रिकेट उन्हीं के साथ दोबारा खेल रहे हैं जो कि टेररिस्ट को अपने देश में पनाह देते हैं। उन पे क्या बीतेगी, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि ऐसा एक कर क्यों रहे हैं। बीसीसीआई किस प्रेशर में है या क्यों ऐसा कर रही है। बीसीसीआई खुद एक क्रिकेट है, बीसीसीआई खुद आईसीसी से बड़ा है। आईसीसी से बड़ा बीसीसीआई है आज की डेट में। अगर बीसीसीआई बोलेगी ये चीज़ होनी है तो यही चीज़ होगी, अगर बीसीसीआई बोलेगी ये चीज़ नहीं होनी तो ये चीज़ नहीं होगी। तो वो किस प्रेशर में है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। आप अपनी कंट्री को पहले देखो। आपके साथ एक कंट्री ऐसा कर रही है और आप क्रिकेट खेल रहे हो उनके साथ। मेरे हिसाब से तो नहीं बनता, मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं बनता। मेरे हिसाब से जब तक एक टेबल पे बैठ के इस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं निकलेगा कि वी आर नॉट टॉलरेट टेररिस्ट एनी मोर, वी आर नॉट टॉलरेट टेररिस्ट एक्टिविटी फ्रॉम योर कंट्री एनी मोर, उसके बाद ये डिसीजन लेने चाहिए, तब ये होना चाहिए। मेरा मानना यही है कि ऐसा ही होना चाहिए। और अपनी सुपर पावर्स, अपने मंत्रियों में, अपनी कंट्री के हर एक बड़े लीडर पे ट्रस्ट करना चाहिए और उसको एक सॉलिड डिसीजन लेना चाहिए। तो मैं यही सोच रहा था यार, ये क्यों हो रहा है, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। आप खुद सोचो,
14 सितंबर इंडिया पाकिस्तान का क्लैश बोल रहे हैं, 14 सितंबर इंडिया पाकिस्तान का क्लैश बोल रहे हैं। कितना लोग उसको देखेगा, कितना रेवेन्यू जनरेट होगा, कितना सट्टा लगेगा, कितना जुआ होगा, सब कुछ होगा, लेकिन होना नहीं चाहिए, जेन्युइनली नहीं होना चाहिए। हमारे देश में भी मुसलमान हैं, लुक एट इरफान पठान, यूसुफ पठान, उन्होंने सीधा बॉयकॉट करा, हम खेलेंगे ही नहीं, वो ट्रू मुस्लिम्स हैं। और मैं उनको हैट्स ऑफ करता हूँ कि ऐसे बंदे हैं हमारे देश में, इनको असली मुसलमान कहते हैं, जो एक साथ रहना चाहते हैं, ना कि किसी को मारना चाहते हैं। क्रिकेट क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं उनके साथ? मैं आपको शाहिद अफरीदी के कुछ पोस्ट दिखाता हूँ, बताता हूँ, जो उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए बोले। भाई साहब कहते हैं नो इम्प्रूवमेंट पॉसिबल वाइल मोदी इज पीएम। भाई मोदी ने इंडिया को वहाँ यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया, और ये भाई साहब जी कह रहे हैं नो इम्प्रूवमेंट पॉसिबल। हाँ, बिल्कुल इम्प्रूवमेंट नहीं है, क्योंकि वो टेररिस्ट को ख़त्म करने की बात करता है ना, इसलिए इम्प्रूवमेंट दिया, इसलिए आपको तो बुरा लगेगा फिदी साहब। अगला जी बोलते हैं एसेट्स मोदी कॉज हार्म एंड डैमेज पाकिस्तान इंटरेस्ट। हाँ, वो तो कर रहा है ना, वो आपका जो इंटरेस्ट अंदर पाकिस्तान के अंदर पल रहा है इस टाइम टेररिस्ट, उसको ख़त्म कर रहा है, तो आप तो हार्म हो गए उस चीज़ से, आपको तो बुरा लगेगा, आपकी दहशतगर्दी तो कम होगी ना अगर मोदी रहेगा पीएम। उसके बाद जी भाई साहब कहते हैं एडवोकेट फॉर क्रिकेट टाइज डिस्पाइट बिकम पॉलिटिकल टेंशंस। भाई एक कंट्री के अंदर आप अपने कुछ आतंकवादी भेज रहे हो और हमारे वो नॉर्मल सिटीजन्स को मार रहे हैं, तो ऑब्वियसली पॉलिटिकल टेंशंस इंक्लूड होंगी ना। कोई हाथ पे हाथ रख के तो बैठेगा नहीं, अगर हमारे यहाँ से कोई आपके यहाँ जाएगा और कोई मारेगा तो आपकी साइड से आपके भी लीडर्स कुछ ना कुछ एक्शंस लेंगे। सेम इंडिया ले रही है, इतना माइंड तो आपके अंदर खुद के अंदर भी होना चाहिए। अगला भाई साहब कहते हैं कॉल इंडियन गवर्नमेंट इम्पैक्ट एंड एलिज मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन। इंडियन गवर्नमेंट कोई मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन नहीं चला रही, ये हमारे कुछ सो कॉल्ड मीडिया चैनल्स हैं जिन्होंने कुछ ज़्यादा ही दिखा दिया था, उसकी वजह से सब कुछ क्रिएट हुआ। लेकिन हमने आपको आपके देश में घुस के हराया, ये बात आप मान लो। आप आज नहीं मानोगे, कल मानोगे। पाकिस्तान इंडिया से हमेशा नीचे था, नीचे है और नीचे ही रहेगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। हमारा इंडिया ऊपर है हर एक चीज़ में और ऊपर ही रहेगा। तो आप सोच समझकर अपने रिएक्शंस दीजिए अफरीदी साहब, और थोड़ा सोच समझकर बोलिए। मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ यार, मैं आपकी बैटिंग का, आपके स्टाइल स्टेटमेंट का, आपकी बॉलिंग का फ़ैन रहा हूँ। आप ऐसी बात करते हुए अच्छे नहीं लगते, आप समझदार हैं, आप वहाँ के पाकिस्तान क्रिकेट के एक मेजर पर्सन हैं, सीनियर हैं आप वहाँ के। अगर आप ऐसे बयान देंगे तो आपसे जूनियर्स का सीखेंगे, तभी आपकी टीम ग्रो नहीं करती, तभी क्योंकि आप क्या बोल रहे हो आपको तो पता नहीं है। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि क्रिकेट नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी टीम्स ऐसे बयानबाजियां कर रही हैं तो क्रिकेट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो मेरा यही आज का टॉपिक था कि यार सच में कोई ऐसी क्रिकेट में ऐसी पावर है कि वो अपने देश से ऊपर है। तो दोस्तों ये वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करो और मुझे बताओ, कमेंट्स में बताओ कि जेन्युइनली ये चीज़ है कि क्रिकेट देश से बढ़कर है। तो मैं ये चीज़ ज़रूर जानना चाहूँगा। और टिम डेविड ने एक फास्टेस्ट सेंचुरी बना के 214 का चेस किया वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 30-20 में। क्या बैटिंग करी यार बंदे ने, मज़ा आ गया देख के। दोस्तों इस टॉपिक पे बात करिए तो थोड़ा चाहूँगा कि आप भी रिस्पॉन्स करें, आगे से आप भी कमेंट्स में बताएं कि ऐसा होना चाहिए कि क्रिकेट इज़ रियली बिगर देन कंट्री। तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा सर। एंड मेरे दोस्तों आगे 5 तारीख से 100 आने वाला है, द 100 इंग्लैंड की लीग है, उस पर एक बढ़िया सी मेजर वीडियो बनाऊंगा, उसकी सारी डिटेल्स आपसे शेयर करूंगा। तब तक ऐसे ही सपोर्ट करते रहना अपने भाई को और प्यार देते रहना। जय श्री राम मेरे सारे भाइयों को।